गई, अब दूसरे को भी। अरे जीती रहो। देखो बेटा, अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हमें एक बात बताओ, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना बेटा? नहीं। अच्छा तुम एक काम करो, ये गौड़ माता की स्थापना में जाकर के सभी बहुओं के साथ हाथ लगा दो, बस। अरे बाप रे, लगता है बहुत भयंकर सर्दी लग गई इसे। निम्मी बहू। जी मम्मी जी। जा बेटा, इसके साथ जा और जाकर के नीचे का काम संभालो, जाओ जाओ। अच्छा, और इसे काढ़ा भी पिला देना, जा। और चले। इतनी सारी छींक। ओए, ये नजर जुकाम कहाँ से लेके आई है? ओए, अते खड़ी खड़ी की कर रही है? जल्दी से हॉल की सफाई शुरू कर। बाकी का काम मैं तुझे बाद में बताती हूँ। भाई साहब, सॉरी। मुझे मेरा दिल है ना, झूठी गवाही कभी नहीं देता। हाँ, अगर मुझे इतने दिनों से इस दुलारी पे शक जा रहा है ना, जरूर कोई गड़बड़ है। निम्मी, ये अकेले में तुम क्या बड़बड़ा रही हो? बड़ी भाभी, ये जो दुलारी है ना, इसका कैरेक्टर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। आपको पता है, एक बारी नहीं कितनी बारी मैंने देखा है, ये लवली की गैर मौजूदगी में ना मौका देखते ही उधर की तरफ चली जाती है। और पता है, कार्तिक पे ना डोरी डालने की कोशिश करती है। भाभी, आज तो हद ही हो गई। आपको पता है, आज इधर की तरफ दुलारी चीखे जा रही थी, तो उधर देखा तो कार्तिक भी चीख रहा है। अब भाभी, आप ही बताओ, एक साथ इन दोनों को जुकाम कैसे हो सकता है? बड़ी भाभी, मुझे ना शक ही नहीं, अब तो ना बिल्कुल भरोसा हो चला है कि ये दुलारी और कार्तिक के बीच में ना जरूर कुछ गड़बड़ है। दुलारी, ये सब छोड़ो, छोड़ो। ये लो, हमने तुम्हारे लिए काढ़ा बनाया है। तुम्हें काफी सर्दी हो गई है ना, इसे पियोगे तो ठीक हो जाओगे। भाई साहब, आप हमारा कितना ध्यान रखे हो। आपकी उम्र बहुत लंबी हो, थारे बच्चे जिए, थारा सुहाग बड़ो रहे। बस बस, बहुत हो गया। तुम हमारे लिए इतना कुछ करती हो, हम क्या तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? भाई साहब, आपने ना हमारा दिल जीत लियो। हाँ, थैंक यू। हाँ, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अच्छा, घर जाओ, ये काढ़ा पियो, आराम करो, और ठीक हो जाओगे तो फिर आ जाना। थैंक यू भाई साहब। लीजिए भाभी, डेकोरेशन का सामान तो आ गया। अच्छा, ले आए? शिबू भैया, वहां से शुरू करते हैं। यहाँ से ठीक रहेगा। आइए, चलो चलो चलो। हाँ, बाहर लगा दे। जी भाभी। शिबू भैया, सब सजावट का काम हो गया। अरे गहना भाभी जी, आप शिबू भैया के कमरे में गर्मा गर्म चाय भिजवा दीजिएगा। हम लोग ऊपर जाते हैं। आप लोग चलिए, हम अभी भिजवा देते हैं। थैंक यू भाभी। आइए भैया। चले आदि। यहाँ से तो अभी तक कोई नहीं आ रहा।
अरे लवली, तुम्हें कैसे पता मैं आज घर जल्दी आने वाला हूँ? तुम भी जल्दी आ गई। ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी तबीयत देख के ना कुकिंग क्लासेस वाले आंटी ने मुझसे कहा कि मैं घर जाऊं और साथ में ये काढ़ा भी दिया है कि इसको पी के रेस्ट करूं और जल्दी वापस आ जाऊं। लो, तुम भी पी लो। ये लो। थैंक यू। बहुत कड़वा है। इसे कहते हैं जीवन साथी या फिर मैं तेरी परछाई हूं। लवली, पता है ये काढ़ा पी के ना मुझे गहना भाभी के काढ़े की याद आ गई। कभी भी मुझे सर्दी लगती थी ना, भाभी मुझे ऐसा ही काढ़ा देती थी। हमारा शक बेकार ही नहीं था कि दुलारी ही लवली है। कार्तिक, मेरा मन कह रहा है कि बहुत जल्दी ना हम वापस से अपने परिवार का हिस्सा हो जाएंगे। तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? बस यूं ही मुझे लगा इसलिए। और वैसे भी तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा। लवली चाची, आपका न्यू ईयर का पार्टी का प्लान तो हिट हो गया, पर अभी 4 चॉकलेट मिलेगी ना? ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वो कल ना मारे को ठंड लगी थी जी मारे। लवली ने गाजर का हलवा बनाया और उसमें केसर भी डाला। दुलारी, घूंघट निकालो। तुम मांग टीका लगाकर कब से घूमने लगी? मैं वो दुकान पे गई थी टीका खरीदने के लिए, लगा के देख रही थी कैसा लगता है और निकालना ही भूल गई। ये रंग कैसे लगा तुम्हारे हाथ में? वो भाई साहब, क्या है ना, मैंने अपने पड़ोस में वो रंगोली बनाई थी। लवली ने दुलारी बनकर हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा। अनु, अनु, अनु क्या कर रहा है? खेल रहा है। ये हमें दे दो। अरे, इतनी सारी चॉकलेट खाओगे तो पेट दुखने लगेगा। कुछ नहीं होगा बली ताईसा। लेकिन इतनी सारी चॉकलेट अन्नू को दी किसने? दुलारी चाची ने। दुलारी चाची ने? पर क्यों? क्योंकि वो मेले से बहुत प्यार करती है। वो आपसे बहुत प्यार करती है ना? पर बेचारी तुम्हारी दुलारी चाची हंस जाएगी। पर क्यों बली ताईसा? क्योंकि तुम्हारे पापा ने ना दुलारी चाची को चोरी करते हुए पकड़ लिया है। अब वो उसे जेल में बंद कर देंगे। हाँ। लवली चाची को मतलब दुलारी चाची को जेल में मार डालना। क्या कहा? लवली चाची? देखो अनु, सच सच बताओ, ये तुम्हारी दुलारी चाची ही लवली चाची है? देखो अनु,
अगर तुम हमें सच नहीं बताओगे ना तो तुम्हारे पापा तुम्हारी दुलारी चाची को जेल में बंद कर देंगे। और अगर हमें सच बता दोगे तो हम खुद जाके तुम्हारे पापा से कहेंगे इस लवली चाची को जेल में मत बंद करें। पर तुम हमें सच बताओ, क्या दुलारी चाची ही लवली चाची है? ऐसा मत बोलना, लवली चाची दुलारी चाची है। वाली चाची, आप दुलारी चाची को प्लीज पुलिस में मत दो ना, क्योंकि वो मेरी सबसे अच्छी चाची है और अब वो कभी चोरी भी नहीं करेंगे। प्लीज ऐसा नहीं नहीं, बस रोना नहीं, कुछ नहीं करेंगे। हाँ? आप ये लो और ये तुम खेलो। हम तो पहले से ही जानते थे कि ये दुलारी ही लवली है। गहना बहू, अरे वाह। वैसा वो गुड़िया के पापा ने ये गच्छक और तिलपति भिजवाई है, हम रसोई में रखने जा रहे थे। दुलारी कहाँ चली गई, नजर नहीं आ रही? मासा वो दुलारी को बहुत तेज जुकाम हो रहा था, हमने उसके लिए थोड़ा काढ़ा बना दिया और कहा कि घर जाके आराम कर ले, थोड़ी देर में लौट आएगी। अच्छा किया, जब वो आए ना तो उसे ऊपर भेज देना। ये ठंड के कारण ना घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर देगी। ठीक है मासा, आप चलकर आराम कीजिए। मेरी वहां जरूरत है और मैं यहाँ पर हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं कार्तिक, मुझे वापस जाना है अपनी क्लासेस पे, मैं जाती हूँ। हाँ वापस क्लासेस? हाँ। क्यों? लवली मत जाओ ना, आंटी से कह देना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई, तुम आज मत जाओ प्लीज। नहीं कार्तिक, देखो आंटी ने मुझे ब्रेक दिया रेस्ट करने के लिए और फिर एक काढ़ा बना के भी दिया है। अब अगर नहीं जाऊंगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम चिंता मत करो, मैं घर जल्दी वापस आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। पैसा लो, पैसा थारे काढ़े को पीकर मारे को घर आराम पड़ गया हो। हाँ साची कहूँ, थोड़ा सा काढ़ा ना मैंने अपने घर वाले को पिला दियो, वो भी एकदम चोखो हो गए हो। अच्छा, जी करे तो और ले जाना। हाँ पैसा। और सुनो, हाँ कल मकर संक्रांत है, कल जरूर आ जाना, छुट्टी मत लेना। हाँ हाँ पैसा, कल तो मैं जरूर आऊंगी। कल तो मैं पक्का ही आऊंगी, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया है कि मकर संक्रांति के दिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सच्चाई को कबूल कर लूंगी और सबको बता भी दूंगी कि इतने बड़े झूठ के पीछे मेरा इरादा क्या था। कल मकर संक्रांत है और कल ही के दिन हम तुम्हारे सारे सच और सारे झूठ सबके सामने खोल देंगे। सबको बता देंगे कि तुम सिर्फ झूठी ही नहीं बल्कि अपने झूठ को सच साबित करने के लिए बहरूपिया भी बन सकती है। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? ठीक है, जल्द से जल्द पहुंचो। आओ।
मासा आ रही है, तुम लोग जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाओ। अरे तुम लोग जल्दी करो बेटा, गौर माता की पूजा का समय हो गया है, जल्दी से चलो। मम्मी जी, पोहे हो गए और खीर भी हो गई है, बस मैं हूं ना आएंगी। ठीक है ज्ञाना बहू, हम ये लेकर चलते हैं, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। जी मासा आप पहुंचिए, हम अभी आते हैं। निमी तुम ये हल्दी और खीर ऊपर ले जाओ, और रिया तुम ये तिल पत्ती ले जाओ। मासा से कह देना हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हाँ जी भाभी। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? ठीक है, जल्द से जल्द पहुंचो, ठीक है? वहीं। मासा, आज आपको एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखने को मिलेगा। आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे कब से इंतजार था। आज फिर से हम अपने उसी परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। अरे क्या मासा, आप भी ना जल्दी जल्दी पूजा खत्म कीजिए ना, पतंग भी उड़ानी है और उत्कर्ष भैया को हराना भी है। इंस्पेक्टर शिब्बू, हार जीत का फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ हाँ मासा, लेकिन जल्दी कीजिए, पतंग उड़ानी है और इसे जवाब भी देना है, जल्दी कीजिए आप। देखा सा, अपने उत्कर्ष को दो बच्चों का बाप बन गया है, लेकिन आज खुद बच्चों की तरह पतंग उड़ाने के लिए मचल रहा है। अरे बिंदेश्वरी जी, बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चे ही रहेंगे और बच्चा बना रहने में ही उन्हें खुशी मिलती है। अजी पतंग तो मुझे उड़ानी है, पर बाय गॉड की कसम अजी ये खाने पे पूरा मेरा ध्यान है। अजी मासा मैं ले लूं? बिल्कुल नहीं, पहले पूजा होगी उसके बाद खाने को मिलेगा। आज के इस शुभ दिन पे मैं तुम्हें बुझे बुझे नहीं देख सकता। प्लीज स्माइल एंड थिंक पॉजिटिव, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दोगी। जरा उन बच्चों की तरफ देखो, कितना एंजॉय कर रहे हैं। तुम नहीं चाहती कि हमारा बच्चा भी इन्हीं के बीच में हंसते खेलते बड़ा हो? स्टॉप इमोशनली ब्लैकमेलिंग नहीं आती। वैसे ही सबको बता के तुमने मैटर और वर्स कर लिया है, अब बस करो। अरे ये गहना बहू कहाँ रह गई? आज आओ।
तुमने मैंने ठीक क्यों बुलाया? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। की 5 बहु